पढ़े हैं लेकिन बाद में अब कम समझ में आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं वन शॉट कर सकता हूँ ना सर? हाँ, अगर तुम्हारा ज़्यादा सिलेबस बचा हुआ है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम वन शॉट की तरफ जा सकते हो, ठीक है? उसके बाद अगर ओके नहीं सर। समझ आता है तो फिर रेगुलर वीडियोज़ करो। ठीक। और कोई डाउट है आप लोगों का? कोई क्वेश्चन? No, sir, but I think I need a one-to-one session. Have you time, sir? ठीक है, वन टू वन सेशंस के लिए मैं आपको अभी मैसेज करता हूँ, ठीक है? ये मीटिंग ओवर होने के बाद थोड़ा हो सकता Okay, है sir. टाइम लगे, पर मैं आपको मैसेज कर दूँगा, उसमें हम लोग बात कर लें। Okay, और sir. कोई प्रॉब्लम आप लोगों की सिलेबस के या फिर किसी भी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कोई अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही हो तो? यस सर, मेरा भी एक क्वेश्चन था। हाँ। सर कभी-कभी ऐसा होता है सर कि हम लोग को टॉपिक भी आ रहा होता है, हमें फ़ॉर्मूले भी पता होते हैं, बट जब हम क्वेश्चन करने जाते हैं तो हमें ये नहीं समझ में आता कि हमको उसको मतलब स्टार्ट कैसे करना है और उसको सॉल्व कैसे करें हम। जैसे फिज़िक्स में मेरे साथ ऐसा हाँ। सर रोटेशन वाले चैप्टर में हो जाता है कि मुझे ये हुँ, पता है कि हाँ भाई ये ऐसे ही होगा, इस पे यही फ़ॉर्मूला लगेगा, बट हुँ। फिर भी जब मैं करने जाती हूँ, तो पता नहीं क्या हो जाता है। यार, रोटेशन का जो टॉपिक है ना, उसमें मुझे लगता है कि आप पहले अपने कॉन्सेप्ट्स अगर आपको लग रहा है कि क्लियर है, ठीक है? तो एक चीज़ जो मेरे साथ थी कि मैं थोड़ा उस चैप्टर को ना, मेरा जो टीचर जो मुझे पढ़ाए थे, मेरे टीचर, वो थोड़ा विज़ुअलाइज़ेशन से पढ़ाते थे। वो चीज़ें कुछ-कुछ दिखा देते थे, ठीक है? जैसे हम लोग डिस्क का केस पढ़ रहे हैं या फिर हॉलो स्फीयर या फिर सॉलिड स्फीयर, तो इसमें सेंटर ऑफ मास कह रहा हूँ, जो अपना क्या था यार? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे ना हम लोग? नहीं, वो चीज़ मैं भूल गया। पर वो थोड़ा-सा ना ऐसा था कुछ कि तो सॉल्व करते हैं विज़ुअलाइज़ेशन सर में वहाँ पढ़ाते पे थे। हम। हाँ? वहाँ कुछ तो हम सॉल्व करते हैं, लेकिन क्या करते हैं ये नहीं पता। नहीं, नहीं, तो कोशिश करो ना, जैसे मैं रूम में भी फिर यही करता था कि जब मैं बैठा हूँ, तो अगर सॉलिड स्फीयर का क्वेश्चन आया या फिर डिस्क का, मेनली इन्हीं के क्वेश्चंस रहते हैं, सॉलिड स्फीयर या डिस्क या रिंग। तो तुम रिंग अगर चाहिए तो तुम कोई भी एक यार चूड़ी हो या कुछ भी हो, जो रिंग जैसा ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट ले लो और फिर अपने पेन को एक्सिस ले लो, ठीक है? और उसके साथ पहले तुम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट एक्सिस पे है, उसको निकालने का ट्राई करो कि अगर वो सेंटर के थ्रू पास कर रहा है तब क्या हो रहा है, उसके डायमीटर के थ्रू अगर पास कर रहा है तब कितना बन रहा है। तो खुद से देखो ना कि वो कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे डिस्क का कितना होता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हाफ एम आर स्क्वायर था, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर एक्सिस से या फिर सेंटर से, तो फिर अगर हम डायमीटर के अराउंड देखते थे तो वो जो चेंज आता था उसको पहले खुद से करके देखो कि तुम क्या उसको विजुअलाइज कर पा रहे हो। क्योंकि वो टॉपिक जो था उसमें मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी के अंदर आती है कि अगर वो एक्सिस चेंज करते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मैं तो थोड़ा यही करता था यार कि चीज़ों को जैसे ऑब्जेक्ट्स अलग-अलग ले लो तुम्हें, अगर सॉलिड स्फीयर या होलो स्फीयर जो भी है या अज़्यूम करो, उसको लेकर के और उस चैप्टर को थोड़ा विजुअलाइज़ करने की कोशिश करो, कि डिफरेंट एक्सिस के अराउंड कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम अपने किसी फ्रेंड के साथ भी डिस्कस कर सकती हो कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, या फिर वो कैसे, उसका क्या अप्रोच है, वो थोड़ा-सा देख सकती हो। या फिर क्वेश्चन आता है तो पहले चीज़ों को नोट डाउन करो, ठीक है? ये तो हर एक क्वेश्चन में फिज़िक्स में करना होता है या केमिस्ट्री में, फिज़िकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि आपको क्या-क्या चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है? क्वेश्चन में क्या कीवर्ड्स मेंशन्ड हैं, ठीक है? और वो आपसे क्या आंसर चाहता है, क्या पूछ रहा है, ठीक है? तो जो चीज़ें पहले लिख लो कि ये चीज़ बताई गई है, ये बताया गया है, ये बताया गया है, फिर उससे तुम देखो कि कैसे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है? इन तीनों चीज़ों को या ये जो 2 इन्फॉर्मेशन दी है, उस उसको मिला कर के ये चीज़ कैसे निकाल सकते हैं हम, ठीक है? तो वो नोट डाउन करो और थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करो उसको। और ये थोड़ा विजुअलाइज़ करो इस चैप्टर को, ठीक है? बाकी मैं तो यही करता था यार, इससे मेरी चीज़ें हो जाती थी। फिज़िक्स के क्वेश्चन्स में यही रहता है, कभी-कभी ऐसा रहता है कि वो 2D के साथ भी कुछ अपना जो प्रोजेक्टाइल का भी क्वेश्चन उसमें रिलेट कर देते थे, ठीक है? जैसे एक प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन शायद आया हुआ है सॉलिड स्फीयर का, वो प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में जाता था। तो थोड़ा-सा विजुअलाइज़ करो इस चैप्टर को, और नहीं आता है तो एक बार टीचर चेंज करके देखो, ठीक है? तुम एक बार मुझे मैसेज करना, तो मैं टीचर का नाम बता दूँगा, शायद उनसे पढ़ के तुम्हें ज़्यादा चीज़ें समझ में आ पाएँ, ठीक है? ओके सर। हाँ, पर रोटेशन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार, अगर वो आपको समझ में आता है तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा समझने की कोशिश करो, थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, पर वो टॉपिक आसान है पर समझ में नहीं आता इसलिए मुश्किल लगता है, मतलब इस ठीक है? इस मंथ में सर हमें रोटेशन या फिर ग्रेविटेशन दोनों में से कोई एक चैप्टर कंप्लीट कर लेना चाहिए अभी। यार, अभी इस मंथ में कितना, हाँ, इस मंथ में एक चैप्टर तो कंप्लीट कर लो इन दोनों में से, और कोशिश करो कि रोटेशन कर लो। तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लिया है क्या? यस सर, इलेक्ट्रोस्टैट्स मेरा ऑलमोस्ट तो खत्म है सर।
तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया है ना, तो फिर अपना जो ग्रेविटेशन का टॉपिक है उसमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो दोनों एक जैसे ही हैं। बस मास को चार्ज से रिप्लेस कर दो तो वो टॉपिक सेम है। ठीक है, तो उन दोनों में से एक पढ़ के दूसरा हो जाता है, तो वो तुम जब ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मेनली रोटेशन पे फोकस करो, उसके कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। ठीक है, ग्रेविटेशन हो जाएगा अगर इलेक्ट्रोस्टैट हो गया है तो। ठीक है सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? एक क्वेश्चन और था सर, जैसे जो नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट्स ऐड हुए हैं उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करें सर स्टडी में? यार एक्सपेरिमेंट्स टीचर पढ़ा रहे होंगे, जैसे मुझे अभी का तो आइडिया नहीं है हम्म। कैसे पढ़ा रहे हैं वो, पर टीचर्स करा रहे होंगे ना। काफ़ी सारे मैंने क्लासेस देखी थी, काफ़ी सारे टीचर्स की जो अलग से वीडियोस उसके लिए बना रहे हैं, या फिर ऑफलाइन भी पढ़ा रहे होंगे ना वो टॉपिक्स। हम्म। तो अगर ऑफलाइन तुम कोचिंग नहीं कर रहे हो तो ऑनलाइन जो टीचर पढ़ाएगा वो पढ़ा रहा होगा। तो उसको अलग से इनकॉर्पोरेट नहीं करना है, वो जैसे तुम रेगुलर अपना कर रहे हो उसके बाद से वो तो अच्छी चीज़ है कि अलग से ही शायद पूरे वीडियोस दे दे रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट्स का एक अलग से पार्ट कर दिया उन लोगों ने। तो उसके सारे लेक्चर्स तुम्हें अलग से मिलेंगे, तो वो बस देख लो और उसके हिसाब से करो फिर आगे। ठीक है, वो भी ठीक। सिलेबस का ही पार्ट है, तो उसको भी उतना ही सीरियसली करो। इस साल शायद क्वेश्चंस नहीं आए थे, पर फिर भी उसको करना है। ठीक है, क्योंकि अगर उससे 2-3 हम्म। क्वेश्चन आ गए तो वो चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं फिर एग्जाम में जाके, तो इसलिए जो भी सिलेबस है वो कर लो। ठीक है। ठीक। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, फिर आज के सेशन को हम एंड करते हैं। ठीक है, और फिर आप लोगों का नेक्स्ट वीक का एक बार आप लोग बता दो कि क्या क्या करने वाले हो। ठीक है, उसके बाद हम सेशन एंड करते हैं। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट वीक क्या क्या चीज क्या क्या टॉपिक्स करने वाले हो एक बार वो मुझे बता दो। यस सर, लोकोमोशन एंड मूवमेंट कंप्लीट करने वाला हूँ, और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट करने वाला हूँ। एक सेकेंड भाई बस, हाँ। लोकोमोशन एंड मूवमेंट और मॉर्फोलॉजी। यस सर, एंड केमिकल ठीक है। बॉन्डिंग सर। ठीक है, केमिकल बॉन्ड। देखो, जो भी टॉपिक्स कर रहे हो यार उसको आराम से करना, चीज़ों को समझना। ठीक है, जैसे कि अगर तुम लोकोमोशन मूवमेंट कर रहे हो तो स्लाइडिंग फिलामेंट आनी चाहिए, फिर एकदम ठीक तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ हमने एनसीईआरटी रट लिया और समझ में कुछ भी नहीं आया, क्वेश्चन हम कभी सही कर रहे हैं कभी गलत कर रहे हैं और आधा अधूरा कॉन्सेप्ट लेके घूम रहे हैं। तो इसलिए जो भी टॉपिक्स करना उसको नहीं सर, सीरियसली करो और उसको समझ के करो। इसलिए तो मैं स्पीड नहीं बढ़ाता हूँ लेक्चर का, मतलब 1.25 अगर कर लिया तो कर लिया, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ठीक है, और केमिकल बॉन्डिंग के बाद इतने टॉपिक्स करने हैं फिजिक्स में? मैं सर फिजिक्स में सर मोशन इन अ प्लेन सर। मोशन इन प्लेन। ठीक है, बाकी आप लोग, आयुषी आप जैसे बता दो चैट्स आप में कौन आप सा लोग टॉपिक। अच्छा अच्छा, ठीक है, आयुषी आप कौन सा टॉपिक करने वाले हो? सर मेरा अभी एनाटॉमी चल रहा है, तो फिर मैं वो फोटोसिंथेसिस एंड हायरिंग प्लांट ठीक है। करूँगी, फिर अभी इलेक्ट्रोस्टैट्स के हम्म, बाद आपने बोला तो रोटेशनल करेंगे, फिर उसके बाद केमिस्ट्री में अभी ऑर्गेनिक मैंने स्टार्ट किया है, तो ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर ही अभी तो चल रहा है मेरा, तो उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपकी जीओसी हो गई थी ना? हाँ सर, जीओसी मेरी हो चुकी है। तो आप हेलो एल्केन से शुरू कर रहे हो? जी सर। ठीक है। हाँ, बाकी हाँ, दर्शिका। यस सर। सर मैं बायो में बायोटेक का जो सेकंड वाला चैप्टर है वो कंप्लीट करूँगी, हम्म, और बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम ठीक है। एंड उसमें क्या बोलते हैं, फिजिक्स में मैं वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चंस रह गए मेरे, तो वो कंप्लीट कर लूँगी। हम्म, ग्रेविटेशन एंड मेरा जो हम्म, फ्रिक्शन वाला था उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए, तो वो मुझे करना है। ठीक है, जितना आप कर पाओ उतना ही करना, चैप्टर्स को भगाना मत। ठीक है, यस क्योंकि आपका टॉपिक थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, और कोशिश करना कि जितना भी पढ़ो उसको सॉलिड तरीके से पढ़ना। ठीक है। यस सर, ओके। हाँ, एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मैं मतलब अभी मेरा केमिकल बॉन्डिंग चल रहा, तो या तो उसको मैं हाँ, कंप्लीट कर दूंगी, और ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम या से मैं वो लेक्चर्स लूंगी उसके। ठीक है। सर कैन आई लीव सर सर? हाँ, यू कैन लीव। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, बाय बाय। ओके, ओके, वेलकम, बाय। ठीक है, और रिया आपका क्या रहेगा इस वीक का?
सर इस वीक तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी, और सर मेरे हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो सर स्कूल का वो तैयार करना है, क्वेश्चन आंसर अच्छा लर्न अच्छा, करने हैं सारे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चंस करने वाले हो? ठीक है, अगर हो पाए तो ठीक है, नहीं तो आप अभी एग्जाम्स पे फोकस कर लो, अगर एग्जाम है तो। पर थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ते रहना, यस अगर सर। टाइम मिलता है तो 1-2 घंटे भी। ठीक है। यस सर। ठीक है। ठीक है, फिर इस सेशन को एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम लोग। ठीक है। आप लोगों ने जो भी टास्क आपको दिए गए हैं या जो भी आपने बताया वो कोशिश करना कंप्लीट करो, और सिर्फ कंप्लीट नहीं, वो अच्छे से होना चाहिए। ठीक है। उसको समझ समझ के करो। और ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। ओके, थैंक यू सर। आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हो। वेलकम। थैंक यू ओके सर। थैंक यू सर, सर। थैंक यू। ओके ओके, वेलकम। टीम प्लीज स्टे हियर।